जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक। आज का टॉपिक समझेंगे मुंबई आतंकी हमला, जो कि पूरे भारत पूरे विश्व में इसकी जो चर्चा हुई थी और इससे दहला हुआ था। और इसके जो मुख्य साजिश करता है तबूर राणा को भारत लाया गया है। तो आज का टॉपिक में समझेंगे कि साजिश करता किस प्रकार से है। ये है तबूर राणा है, और तबूर राणा को जो भारत लाया गया तो भारत सरकार इस पर क्या कार्रवाई करेगी और इसको क्या क्या सजा हो सकती है। ठीक है, तो 26/11 को नाम से जानते हैं मुंबई आतंकी हमला। और इसके साजिशकर्ता जो है तबूर राणा को 17 वर्ष पश्चात जो है भारत लाया गया है और भारत सरकार इस पर कार्रवाई करने वाली है। देखिए, इसको 26/11 के नाम से जानते हैं, जो कि मुंबई आतंकी हमला हुआ था। 26/11 मतलब 26 ये तारीख था और महीना 11 महीना था 2008 में। और इसको मुंबई आतंकी हमला से के नाम से जानते हैं। और इसकी जो गुज है पूरे विश्व में फैली हुई थी, क्योंकि इसमें इस हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी और लगभग 600 अधिक इसमें घायल हुए थे। और इसमें भारतीय और विदेशियों को भी लोग मारे गए थे, जिस कारण से इसकी जो है गुज पूरे विश्व में फैली हुई थी। और इसका जो मुख्य आरोपी है तबूर राणा को भारत सरकार लाया गया और इसमें इसको है एनआईए के हवाले से कर दिया गया है। एनआईए क्या है? भारत का एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो कि इसके हवाले कर दिया गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको किस प्रकार से लाया गया है, अब इसकी सजा क्या हो सकती है। खबर क्या है? खबर में है कि तबूर राणा कैसे भारत लाया गया है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तबूर राणा। ठीक है, इसी प्रकार से टॉप सीक्रेट मिशन के तहत भारत लाया गया है आतंकी तबूर राणा और सुरक्षा बलों के। तो इसको जो है टॉप सीक्रेट शुरू लाया गया। देखिए, जो लाया गया है इसको एक प्राइवेट जेट से लाया गया है। और जो रूट अपनाया गया था, क्योंकि आमतौर पर जो रूट होता है हवाई रूट होता है, वो भारत और पाकिस्तान होते हुए यूएई जाता है। लेकिन भारत जिसको लाया था, इसको यूएई से डायरेक्ट लाया था इंडिया, पाकिस्तान का रूट नहीं अपनाया था। और इसको जो लाया गया था एक प्राइवेट जेट से लाया गया था। तो बहुत ही कड़ी निगरानी और 40 घंटे के सफर के पश्चात इसको इंडिया लाया गया था। अब इंडिया में इसकी पूछताछ होगी और सुप्रीम कोर्ट को थ्रू इसको सजा दी जाएगी। हो सकता है इसको सुप्रीम कोर्ट में उम्र कैद और फांसी की सजा भी हो सकती है। ठीक है, तो खबर क्या है? मुंबई 26/11 का जो आतंकी हमले में मास्टरमाइंड तबूर राणा हुसैन, देखिए तो इसका पूरा नाम है तबूर हुसैन राणा, का फाइनली भारत में इसको लाया गया है। और इसको कब लाया गया था? गुरुवार 10 तारीख को सुबह 6:15 पर दिल्ली के लिए रवाना हुआ था और करीब शाम 6:22 तक ये जो है ये इसको पालम एयरपोर्ट को पहुंचा दिया। कहां पर? पालम एयरपोर्ट को लाया गया था। और अमेरिका से इसको भारत लाया। कहां से? अमेरिका से। तो अमेरिका से इसको डिपोर्ट किया गया, अमेरिका से इसको भारत लाया गया था। और इसको जो लाया गया था एक प्राइवेट चार्टर प्लेन एक खिलाया गया और इस प्लेन का नाम था द गल्फ स्ट्रीम G550 के नाम से था। इसको क्या एक प्राइवेट जेट चार्टर से लाया गया था और इसकी खर्च जो है लगभग 44 करोड़ पड़ा था इसका खर्च लाने में। और तबूर राणा के साथ भारतीय जो है सुरक्षा अधिकारी भी साथ में थे। और इसमें जो करीब 40 घंटे के पश्चात जो है गुरुवार को यानी 10 तारीख को इंडिया ले गया था। तो इसका सफर जो है 40 घंटे में। और इस पर जो प्राइवेट जेट है इसका खर्च जो है लाने में 4 करोड़ के आसपास जो भारत सरकार इस पर खर्च कर इसको इंडिया लाई है। और अब इंडिया लाकर इसको तबूर राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया है। और तिहाड़ जेल के साथ साथ इसको एनआईए के हवाले कर दिया गया। किसको? राष्ट्रीय जांच एजेंसी इसको एनआईए के हवाले कर दिया। और पूछताछ के पश्चात जो है इस पर कार्रवाई होगी। और इसको पूछताछ के लिए इसमें 12 अधिकारियों को नियुक्त किया गया और 12 अधिकारी केवल इसको जो है पूछताछ जाएंगे, यानी इसके संपर्क में केवल 12 अधिकारी रहेंगे। तो आज का टॉपिक समझेंगे कि तबूर राणा है कौन, इसकी क्या लिंक है पाकिस्तान से, किस प्रकार से है। ठीक है, देखिए इसको जो है अब एनआईए के हवाले कर दिया गया। अब एनआईए जो है इस पर जांच कर अपना रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी और सुप्रीम कोर्ट फिर डिसीजन लेकर इस पर कार्रवाई करेगी कि किस प्रकार से साजिश करता था। ठीक है, ये तबूर राणा जो कि मूल रूप से इसका मूल जो है पाकिस्तानी है, लेकिन ये करनाई पाकिस्तानी का है, यानी इसका जो निवास है वर्तमान में करनाल है। ठीक है, तो ये तबूर राणा जो है पाकिस्तानी है और इसका मूल जो है पाकिस्तान से है और इसको जो है कनाडा के नागरिक मिला हुआ है। ठीक है, बात करते हैं कौन है तबूर राणा। इसका पूरा नाम है तबूर हुसैन राणा नाम है ये। ठीक है, और जो है ये 64 वर्षीय है और इसका जो है पाकिस्तान में इसका जन्म हुआ था, लेकिन ये वर्तमान में कनाडा के नागरिक है। और 2008 में जो आतंकी हमला हुआ था उस हमले का मुख्य साजिश करता है। तो साजिश करता कौन है? जो है तबूर राणा है। और ये जो तबूर राणा जो है ये डेविड हेडली कोलमैन से जो है 2008 में किससे? हेडली, जिसका नाम है डेविड कोलमैन हेडली से मिलकर 2008 का जो है आतंकी हमला जो किया था। ठीक है, और बात करते हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले से इसका जो है ताल्लुक रखता है। साहिवाल के चिचावावतनी शहर से इसका जो है संबंध है। और ये मूल रूप से जो है पाकिस्तानी जो है ये पाकिस्तान का जो इसका फैमिली है तबूर हुसैन राणा, यानी ये राजपूत और मुस्लिम के परिवार से ताल्लुक रखता है। ठीक है, इसके साथ एक डॉक्टर भी, ये पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर की पद पर भी सेवा दिया था। ठीक है, तो डॉक्टर जो है पाकिस्तानी में सेवा दिया था। और इसके साथ साथ
1957 में आया, 1990 के दशक के हैं, 1957 में पाकिस्तान छोड़कर कहां चला गया, कनाडा, यानी इसको एजेंट ग्रुप में भेजा गया था, कहां पर, कनाडा में, और कनाडा में 1957 में पहुंचा और 2001 में इसको कनाडा का नागरिक मिल गया। और कनाडा का नागरिक मिलने के पश्चात वहां पर एक संस्था खुली जिसका नाम है रखा था फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज। कहां पर खुला था, कनाडा में। कब गया था, 1957 में जो है पाकिस्तान छोड़कर कनाडा हुआ और 2001 में इसको कनाडा की नागरिकता मिल गई और इसके पश्चात फर्स्ट वर्ल्ड नागरिक इमिग्रेशन सर्विस खोला, कहां पर, कनाडा। इसके साथ कनाडा के पास जो कनाडा का नागरिक मिल गया तो कनाडा का नागरिक से अमेरिका के शिकागो, जो शिकागो में अपना ये जो है फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन जो सेंटर है वहां भी खुला। ठीक, कहां पर, शिकागो। शिकागो कहां है, अमेरिका में, यानी अपना कार्यस्थल को बढ़ाता गया है। इसके पश्चात जो है शिकागो के पश्चात जो है इंडिया में भी इसका जो है वर्ल्ड फर्स्ट इमिग्रेशन सर्विसेज खोला, जिसके माध्यम से जो तबू राणा जो है, जो हेडली है, हेडली को इंडिया भेजा, हेडली को अपना एजेंट बनाकर भेजा या उसका जो है कार्य संचालक बनाकर इसको इमिग्रेशन सेंटर का भेजा। तो समझते हैं किस प्रकार से हेडली और तबू राणा का संबंध है और ये किस प्रकार से मुंबई हमले का साजिश करता है। ठीक है, तो कि पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर था तबू राणा जो कि आतंकी है और इस वक्त हेडली और तबू राणा जो है ये दोनों बचपन के दोस्त है, लेकिन जो है तबू राणा जो है कनाडा का नागरिकता हो गया और जो हेडली है वो अमेरिका का नागरिकता हो गया और बचपन में दोनों साथ थे और जिस सेना में काम करते साथ ही करते थे, लेकिन कुछ समय पश्चात ये कनाडा चला गया, वो अमेरिका चला गया, तो दोनों में ज्यादा घुल मिल नहीं था, ज्यादा में परिचय नहीं था। ठीक, इसके साथ साथ इनको साथ लाने के लिए लश्कर ए तैयबा, जिसको हाफिज सईद जो है मुख्य करता था, इसके द्वारा जो है ये चलाया गया था लश्कर ए तैयबा, क्योंकि जो मुंबई हमले का मेन जो मास्टरमाइंड था लश्कर ए तैयबा का हाफिज सईद था, जो किसी संगठन के थ्रू चलाया गया था। तो मुंबई हमले का जो हाफिज सईद था और इसके द्वारा दो साजिशकर्ता थे, एक राणा थे, एक हेडली थे, और जो तहव्वुर राणा था जिसका इमिग्रेशन सेंटर हो उसको इंडिया में खोला गया और इंडिया में जो है जो तहव्वुर राणा को जो है हेडली ने अपना क्या बनाया, एक प्रकार का जो है पर्यटक बनाया। ठीक, या कहे इस प्रकार का ये जो है पर्यटक आया इंडिया में। और जो हेडली इसका मूल जो नाम था, दूसरा इसका नाम था दाऊद गिलानी था। तो हाफिज सईद ने कहा कि अगर तुम दाऊद गिलानी के नाम से इंडिया में बीच करोगे तो तुमको संदेह हो जाएगा कि हो सकता है ये पाकिस्तानी है, इसलिए तुम अपना नाम बदलो। तो इसने अपना नाम बदलकर इसका नाम रखा गया था डेविड हेडली, और डेविड हेडली नाम रखोगे तो कोई भी व्यक्ति तुम पर संदेह नहीं करेगा। हो सकता है क्योंकि इसका जो चेहरा है डेविड हेडली का दिखने में लगता है अंग्रेज है, तो इसके साथ इसका इंग्लिश भी जो है फ्लो जो है अमेरिकन इंग्लिश चलता है। तो अगर हाफिज सईद ने कहा कि तुम अपना नाम चेंज करो, तुम जो है डेविड हेडली रखो और डेविड कोलमैन हेडली रखोगे तो तुम पर कोई संदेश नहीं होगा और इस प्रकार से तुम इंडिया में अपना पर्यटक थ्रू या पासपोर्ट जो वीजा थ्रू अपना इंडिया में आकर जो है फोटो शूट कर तुम जो है फोटो का जो जानकारी लेकर फोटो हर जगह शूट कर तुम क्या करोगे, तो लश्कर ए तैयबा को भेजोगे। लश्कर ए तैयबा को ना जो कि हाफिज सईद द्वारा संचालित था और हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमला कहां करना है। तो हमले का जो जगह है कहां पर हमला करना है ये हेडली ने इसको दिया। हेडली ने कैसे किया, क्योंकि इंडिया पर जो पर्यटक वीजा पाया था तो हर जगह घूम रहा था, हर जगह का फोटो शूट करते हैं। आप देखते हैं जो अंग्रेज आते हैं इंडिया में हर जगह का वीडियो फोटो शूट करते हैं, हो सकता उसी में कोई आतंकी भी हो। तो इसी प्रकार जो हेडली आया था वो अमेरिका के नागरिकता बन के आया था कि हम एक यहाँ पर पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं और हर जगह का वीडियो शूट कर वो अपने जो है आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा या हाफिज सईद के संगठन को भेजता था। और हाफिज सईद ये डिसाइड किया कि 2008 में कि मुंबई में हमला करना है, कहां का हमला करना है, इसकी प्लानिंग बहुत लंबे समय से चल रही थी। ठीक है, तो जो 1958 में बात करें जो हेडली है, हेडली को अमेरिका में कई बार उसको गिरफ्तार किया गया था। तो 1958 में अमेरिका में हेरोइन की तस्करी के रूप में जो है इसको दोषी ठहराया गया था और 2 साल का सजा भी हुआ था हेडली को और सजा हो गई। इसके पश्चात जो रिहा होने के पश्चात जो है ये पाकिस्तान का एजेंट था, तो पाकिस्तान एजेंट होने के साथ साथ ये अमेरिका में ड्रग्स विभाग में घुस गया था। ठीक, अमेरिकी जो ड्रग्स प्रशासन है इसमें घुस कर जो है अमेरिका का जो जासूसी करके वो पाकिस्तान को भेजता था। तो हेडली और राणा दोनों क्या थे, पाकिस्तान का एजेंट थे और हेडली और राणा जो है किसके संपर्क में, हाफिज सईद। और हाफिज सईद जो है लश्कर ए तैयबा जो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था, तो उन्होंने जो हाफिज सईद ने इन दोनों को इंडिया भेजा और इंडिया में हमला करने के लिए और प्लानिंग किया कि ऐसा हमला हो
जो पूरे ग्लोबल या पूरे विश्व में इसकी तहलका गूंजे या इसका तहलका गूंजे। तो उन्होंने दो स्थान चुना, दो स्थान में से एक हेडली को कहा कि तुम इंडिया जाओ और राणा को भेजा कि तुम यहाँ पर इमिग्रेशन सेंटर करो, और इमिग्रेशन सेंटर में जो राणा है उसको जो है सर्विस दिया और इसको यानी वहां पर अपना एजेंट बनाया और एजेंट के थ्रू इंडिया में कई बार घुमा और हर जगह फोटो शूट कर वो अपने हेड क्वार्टर या क्या जो हाफिज सईद है उसको लश्कर तैयबा जो है उस संगठन को भेजता रहा और लश्कर तैयबा ने फिर डिसाइड किया कि हमला कहां करना है। ठीक है, तो जो मुंबई हमले में मुख्य भूमिका कौन था, हेडली और राणा का जो है पाकिस्तानी की जो है इस क्या थे, ये जो साजिश करता थे। इनको दो संगठन से मिले थे, एक लश्कर तैयबा जो हाफिज सईद का था और हरकत उल जिहाद था जो कि, और इस इस्लामिक संगठन के थ्रू दिल्ली के अन्य हिस्सों को जो स्थानों को आतंकवादी हमले की जो आपराधिक साजिश रची थी। इसके साथ साथ 2002 और 2005 के बीच जो है हेडली ने लश्कर तैयबा के द्वारा चलाए गए जो कम से कम 5 जगहों पर इन्होंने प्रशिक्षण किया। तो हेडली को प्रशिक्षण किसने दिया, लश्कर तैयबा जो हाफिज सईद का संगठन था उसके द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। कब 2002 से लेकर 2005 और 2006 से लेकर 2008 तक वो इंडिया के पासपोर्ट वीजा पाया था कि हम यहाँ पर पर्यटक है। और किसके अंदर आया था, जो राणा का जो है जिन्होंने संगठन इमिग्रेशन सेंटर है वो इंडिया में खुला था, उसके शुरू वही इंडिया में आया था और इंडिया में पर्यटक बनकर 2006 से लेकर 2008 तक अमेरिका से इंडिया में कई बार आया और राणा और हेडली ने आपस में कई बार बात की। तो हेडली जो मूल रूप से पाकिस्तानी नागरिक था, ठीक, ये हेडली है। तो हेडली जो है देखने में पाकिस्तानी लगता था और हेडली को मुंबई में हाफिज सईद खोलने के लिए मदद किया। इसने मुंबई हमले में 405 पन्ने का जो रिपोर्ट जारी हुई उसमें राणा का जो है मुख्य आरोपी नाम होता। क्यों था मुख्य आरोपी, क्यों था, क्योंकि राणा ने डेविड हेडली को मुंबई में फर्स्ट वर्ल्ड नाम से एक ऑफिस खोलने की मदद करने के लिए कहा और ऑफिस में उसने अपनी आतंकी गतिविधियों को छुपाने के लिए काम किया। तो जो राणा ने पहला इमिग्रेशन सेंटर खुला कहां, कनाडा में, उसके पास शिकागो जो अमेरिका है, फिर उसके थ्रू इंडिया में खुला और इंडिया में खुलकर इस जो व्यक्ति जिसका नाम हेडली है, जिसका असली नाम है दाऊद गिलानी है, जो कि मूल रूप से पाकिस्तानी था लेकिन अमेरिका का नागरिकता पा गया था और अमेरिका का नागरिकता थ्रू जो है या अमेरिका का नागरिकता के बेस पर इंडिया में पर्यटक बना और उसका जो है जो यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन था इसमें जो है इसके थ्रू जो ऑफिस ने काम किया और इसके थ्रू जो है हर जगह यहाँ पर काम किया। और हेडली ने इमिग्रेशन कंसल्टी के जरिए भारत में घूमना और उन लोकेशन को ढूंढना शुरू किया जहां पर लश्कर तैयबा का आतंकी हमला हो सकता था। तो यहाँ पर जो डेविड हेडली और राणा के थ्रू जो है हमला करने के जो है कहां पर स्थान चूज किया इनके थ्रू, और हमला कहां का हुआ था, मुंबई ताज हुआ था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हुआ था, बहुत सी जगहों में यहाँ पर हुआ था और इसमें 166 लोग की आगे मौत हुई थी और इसमें अमेरिकी हर देश के नागरिक यहाँ पर इनकी मौत हुई थी। तो तहव्वुर राणा कौन था, तो तहव्वुर राणा जो है पाकिस्तानी कनाडाई नागरिक था, यानी इसका जन्म पाकिस्तान हुआ था लेकिन यह कनाडा का नागरिक हुआ था। 1957 में गया था और 2001 में इसको नागरिकता मिल गई थी। ये पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर का रूल ने गया था। इसके साथ साथ मुंबई हमले का साजिश करता था और डेविड हेडली से मुंबई की रेकी कराने के लिए ऑफर था। अब रेकी मतलब यहाँ पर किस प्रकार से कहां हमला किया जाए उसको फोटो शूट करके अपना जो है राणा के थ्रू जो है लश्कर तैयबा को भेजता था। ठीक है, और एक दशक से अधिक तहव्वुर राणा को प्रत्यारोपण की कोशिश कर रहा था भारत, यानी ये जो है तहव्वुर राणा जो है अमेरिका ने 1911 में इसको पकड़ लिया था और भारत सरकार लंबे समय से प्रयास करता है कि इसको इंडिया लाया और इंडिया में इसकी कार्रवाई की जाए। ठीक है, तो जो कि 26/11 को मुंबई हमले का आतंकी हमला जो है 26 नवंबर 2008 को लश्कर तैयबा को 10 आतंकी संगठन में यहाँ हुआ था और 10 में से जो है 9 को जो है भारत सरकार के एनएसजी के द्वारा मार दिया गया था और एक बचा था कसाब जो है उसको फांसी की सजा 2012 में दे दी गई थी। ठीक है, और कहां का हमला हुआ था, छत्रपति शिवाजी उत्तर में हुआ था, ताजमहल पैलेस में हुआ था, होटल ट्रांजिट में हुआ था, नरीम हाउस में हुआ था, लियोपोल्ड कैफे में हुआ था, बहुत सारी जगह हुआ था। इसके साथ अस्पताल में हुआ था और सुरक्षा कर्मियों के द्वारा जो है इसमें 166 लोगों की मौत हुई थी और इसको जो है एनएसजी कमांडो के थ्रू इसको मुंबई पुलिस के थ्रू इस आतंकी को ढेर किया गया था लेकिन यहाँ पर भारत सरकार या भारत के नागरिकों को बहुत ज्यादा लाश हुआ था। और जिंदा पकड़े गए आतंकवादी जिसका नाम है अजमल कसाब को दोषी पाया गया था और इसकी जो है मौत की सजा दी गई, जिसको फांसी की सजा दी गई थी और 26/11 में जो है 5 दिन का काम हुआ था और इसमें जो है 21 नवंबर 2012 को अजमल कसाब को फांसी दी गई थी। इसके साथ बात करते हैं इस 4 दिन तक ऑपरेशन चला था क्योंकि 26/11 यानी 26 नवंबर को हुआ था और 26 नवंबर 27 नवंबर 28 नवंबर 29 नवंबर इस 4 दिन इस हमले को हटाने में काम हुआ। तो इस हमला बहुत बड़ा था और इसको
कंट्रोल करने में 4 दिन लगे और 4 दिन में जो है बहुत सी जनता यहाँ मारे गई, 166 लोग मारे गए और इनमें से बहुत से अधिकारी, बहुत से बड़े पोस्ट के मारे गए। और इसमें इंडिया नहीं, इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के लोग मारे गए थे। वर्ल्ड के लोग मतलब कि हर, क्योंकि मुंबई ऐसा सेंटर है जहां पर पूरे विश्व के लोग आते हैं और इस संगठन का चाल था कि ऐसे लोग स्थान पर हमला किया जाए जहां इसका गूंज पूरे विश्व में हो। तो जिसमें अमेरिका के नागरिक, इंग्लैंड के नागरिक, इजराइल के नागरिक, हर देश के नागरिक यहाँ पर मारे गए थे, लेकिन मैक्सिमम जो थे इंडिया के नागरिक थे। और हमला कहां हुआ था? तो मुंबई आतंकी हमला जो है 10 आतंकी थे, कितने? 10 आतंकी थे और 3 दिन हुआ था और 166 की मौत हुई थी। इसमें सबसे ज्यादा जो है ताज होटल हुआ था, इसका साथ सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है वहां पर ठार हुआ था। इसी प्रकार से बहुत सारी जगह पर मुंबई में हमला हुआ था और ये हमला जो है कई प्रकार का हमला हुआ था, नहीं एक है ही नहीं, एक है कि दिन साथ साथ ये कई जगह पर हमला हुआ था, जिस कारण से यहाँ पर मौतों की संख्या काफी बढ़ गई थी। और इस हमले में जो है विदेशी नागरिक भी मारे गए, तो 26 विदेशी नागरिक मारे गए, जिस कारण से इस आतंकी हमला जो है ग्लोबल हमला के रूप में जाना गया था। और 26/11 का हमला जो है पूरे विश्व में देखा था, जिसमें से बात करेंगे अमेरिका के 3 नागरिक मारे गए, तो ऑस्ट्रेलिया के 2 थे, कनाडा के 2 थे, जापान के, फ्रांस, जर्मनी, मलेशिया, इजराइल के 3 थे, मैक्सिको, इटली, नीदरलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रिटेन, मॉरिशस, यानी अन्य देश, यानी जो आतंकी संगठन है ऐसा चूज किए थे स्थान की जहां पर विदेशी लोग आते हैं। तो सबसे बड़ा स्थान जो था मुंबई था, मुंबई में हर देश के लोग आते हैं। तो ऐसे हमला हुआ जहां पूरे विश्व में इसकी जो है गुजगुजी थी, पूरा भारत के साथ पूरे विश्व जो है इसके से ढल गया था कि ये बहुत बड़ा हमला था। और इसका जो मेन था कौन था? हाफिज सईद था और उसके द्वारा 2 साजिशकर्ता थे, तहव्वुर राणा और हेडली। और हेडली के द्वारा जो है इसको रन किया गया था और हेडली जो अपना नाम बदलकर इंडिया था। उसका मेन था नाम था दाऊद गिलानी था, जो कि मुस्लिम था और मुस्लिम पाकिस्तानी था, लेकिन नागरिकता अमेरिका का पा गया था और अमेरिका की नागरिकता के थ्रू इंडिया आया था। तो इंडिया में वो काफी जगह से घुमा था और इसमें देखिए 166 लोगों की मौत हुई थी और 600 से ज्यादा जो यहाँ पर जख्मी हुए थे। और इसमें 9 आतंकी हम जो थे उनको मार गिराया गया था और जो असमल कसाब था इसको जिंदा पड़ा था और 2012 में इसको फांसी की सजा हुई थी। तो इंडिया में बहुत ज्यादा ये घटना जिक्र हुआ था और ये हमला जो है हमेशा के लिए याद में था और अभी भी इसके जो है इस दर्द को अभी लोग महसूस करते हैं, क्योंकि ये जो हमला था बहुत ही बड़ा हमला था और इसमें जो है बहुत ही बड़े बड़े रैंक के अधिकारी भी यहाँ पर शहीद हुए थे। तो इस हमले के जो थ्रू था भारत सरकार या भारत के लोग ने अपनी बहुत ही अधिक संवेदनाएं और भारत की जो जनता है इसके प्रति सजग है और इसमें साजिशकर्ता को पूरा रूप से जिम्मेदार थे। अब बात करते हैं हेडली, तो डेविड हेडली के थ्रू जो है तहव्वुर राणा को पकड़ा गया था। देखिए जब आतंकी संगठन जो यहाँ पर 10 है इनको मार दिया गया था तो पहले तहव्वुर राणा को पता नहीं चला इंडिया की तहव्वुर राणा भी इसमें साजिश है। और एक पता कैसे चला? तो डेविड हेडली है जिसका नाम पूरा डेविड कोलमैन हेडली है, जिसका असली नाम दाऊद गिलानी जो पाकिस्तानी मुल्क का है और जो अमेरिका में नागरिकता पाया था, तो उसको जो है डेनमार्क अटैक में पकड़ा गया था और डेनमार्क अटैक में पकड़ा गया था। तो वहां पर खुलासा हुआ कि और खुलासा पता चला कि ये हमला जो है डेविड जो मिलकर डेविड और राणा मिलकर इंडिया में हमला तो उसके भी साजिशकर्ता थे। और साजिशकर्ता में इन्होंने बताया कि अगर तुम पूरा पुल बताते हो तो तुमको सजा माफ हो गई और सजा में इनको जो मौत की सजा दी थी और मौत की सजा को इन्होंने क्या फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दिया। और उम्र कैद में जो डेविड हेडली इसको 35 साल का जो सजा दिया गया और जो प्रिजनर रूप में और इंडिया और डेनमार्क में जो आतंकी हमला हुआ था इसके साजिशकर्ता जो है हेडली, और हेडली नहीं इसका पोल खुला कि जो इंडिया में हमला हुआ था उसमें जो है डेविड हेडली का भी रोल था। और डेविड हेडली जो है देखिए जो हेडली है तो डेविड हेडली 2009 में अमेरिकी अधिकारियों ने डेनमार्क में एक अखबार में हमले की योजना बनाई थी और मुंबई में हमलों की उसकी जो भूमिका को गिरफ्तार किया गया था। तो इसकी दोहराई कबूला गया था कि नहीं जो मुंबई हमला हुआ तो उसमें भी साजिशकर्ता थे राणा और हेडली, और जिसके थ्रू इंडिया को पता चला कि राणा भी इसमें जिम्मेदार था। तो राणा जो इंडिया ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो पता चला कि राणा भी इसके जिम्मेदार था और इसको 2010 में इन्होंने अपराध स्वीकार किया और सहयोग के बदले मृत्यु दंड से बच गया। और उसकी गवाही में लश्कर-ए-तैयबा के संचालन और 26/11 के हमले में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके साथ वो वर्तमान में अमेरिका की जेल में है और 35 साल की सजा काट रहा है। तो जो डेविड हेडली है वर्तमान में अमेरिका में है और अमेरिका में इसको जो 35 साल की सजा काट रहा है। अब जैसे पता चला कि हेडली ने बताया कि राणा भी है तो राणा को भी गिरफ्तार किया गया और राणा को भी यहाँ पर, तो तहव्वुर राणा जो है अमेरिका में क्यों और कैसे कैद हुआ? तो तहव्वुर राणा को जो है अमेरिका के लॉस एंजलिस के एक मेट्रोपॉलिटन जो है हिरासत में जो केंद्र में रखा गया, तो ये जेल में था और वहां से इंडिया में लाया गया था। और इसको अमेरिका के जो एफबीआई है, एफबीआई ने इसको हाल में 1 साल की
अक्टूबर 2019 में शिकागो में राणा को कोपेनहेगन में डेनमार्क के एक समाचार पत्र के कार्यक्रम शुरू हमला करने की असफल कोशिश में गिरफ्तार किया गया था और इसको लश्कर ए तैयबा को सहायता प्राप्त देने के लिए गिरफ्तार किया गया था। यानी इसको जो है 2009 में इसको गिरफ्तार किया गया था और 2009 के बाद 2011 से इसको 14 साल के दोषी ठहराया गया। तो 14 साल का जो है इसको कहां पर अमेरिका में सजा दिया और 2011 में जो और 2011 से 14 साल सजा था, तो सजा के पश्चात तो इंडिया ने भी इसको कार्रवाई की और डिमांड की कि जो तबूर राणा है इसको इंडिया को सौंप दी। तो लंबे समय पश्चात जो है इंडिया को सौंपा गया, लेकिन शुरुआती जो समय था 2011 के आसपास जो है अमेरिका का कोर्ट ने कहा कि 26 एलिमेंट का साजिश करता नहीं, इसके थ्रू तो अपना एक कंपनी खुला था इंडिया में। अब कोई कंपनी खुलता है उसमें कोई व्यक्ति आता है तो साजिश करता कैसे होगा। लेकिन जो भारत सरकार के लंबे समय पश्चात 2019 में फिर इसको जिक्र किया गया और हाल ही में ट्रंप के द्वारा जो है इनको इंडिया को सौंप दिया गया और इसका जो है अमेरिका में का जो आवाज था या कारोबार था खत्म हो गया। उसके पश्चात इंडिया को सौंप दिया और इंडिया जो है इसको कार्रवाई करेगी। अब देखिए कि इंडिया इसकी क्या सजा हो सकती है। देखिए तबूर राणा का जो बात है तो 28 अगस्त 2019 को जो है एनआईए ने इस पर फिर से खिलाफ जो है वारंट जारी की और 4 दिसंबर 2019 को जो है राणा को प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका से बात की कि अमेरिका ने इसको प्रत्यर्पण करे। लेकिन 10 जून 2020 को जो है भारत के राणा को जमानत के खिलाफ शिकायत की, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने राणा को भारत को प्रत्यर्पण का समर्थन किया। लेकिन जो है 2020 में कोविड आ गया, फिर 2023 में जो है फिर से अमेरिका ने बात की तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राणा को प्रत्यारोपण आदेश दिया, लेकिन इसके खिलाफ जो राणा अपील किया और राणा की याचिका ने 2023 में भारत के गृह मंत्री के द्वारा भी राणा को जल्द ही भारत में न्यायपालिका के समक्ष रखने की बात करने गई। लेकिन सितंबर 2024 में अपील जो कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और 13 नवंबर 2024 को भारत के अनुरोध पर राणा को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके साथ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए रेड जो पिटीशन जारी किया उसको जो है दायर किया और 21 जून 2025 को जो है सुप्रीम कोर्ट ने राणा की याचिका को खारिज कर दिया और उसको जो भारत सौंपने के लिए बात कही। तो अभी हाल ही में जो 10 अप्रैल 2025 को है राणा को ट्रंप सरकार के द्वारा जो है इंडिया को सौंप दिया गया और इंडिया जो है इसको लेकर इंडिया आ गया है और अब इसको जो है एनआईए जो है इसका जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी, जांच करेगी और जांच के थ्रू जो है अपना जो है सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी और सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसाइड करेगी इस पर क्या सजा होगी। ठीक है, देखिए जो तबूर राणा है इसको जो सुरक्षा के लिए एनआईए को है और 26 एलिमेंट की जो जांच के लिए यहाँ पर काम होगी और इसमें 12 अधिकारी नियुक्त किए गए और केवल 12 अधिकारी इनसे मिलेंगे जो एनआईए होंगे और जांच में पता करेंगे कि किस प्रकार से दोषी है, किस प्रकार से भारत को साजिश करता है। 26 एलिमेंट का जो घटना है बहुत ही विशाल था और ये हृदय विदारक था। तो 26 एलिमेंट का जो मुख्य साजिश करता है तबूर राणा को भारत ला देगी। अब इस पर जो कार्रवाई होगी इस पर केस चलेगा और आने वाले समय देखते हैं इसको क्या सजा होगी, फांसी की सजा होगी कि उम्र कैद की सजा होगी, किस प्रकार की सजा है भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।